स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं शरह सूद 13 से कम करके 12% कर दी गई है। 10 माह में पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने दावा किया मुल्क में महंगाई की शरह में बतदरीज कमी हो रही है। पिछले माह महंगाई की शरह 4.1% पर आ गई। उम्मीद है इस माह शरह में मजीद कमी होगी। माली साल के दौरान महंगाई की शरह 5.5 से 7.5 तक रहने का इम्कान है। जमील अहमद ने बताया इस साल नए डिजाइन वाले करेंसी नोट मार्केट कर देंगे। नए नोट को जल्द मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश करेंगे। नए डिजाइन मरहलावार प्रिंट किए जाएंगे। वजीर आजम का पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। कहा पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पुरुमीद हूँ आइंदा महीनों में अफराते ज़र में मजीद कमी आएगी। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार के होटल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा मुल्की बरामदात और तरसीलाते ज़र में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मेरा बस चले तो टैक्स रेट 15% कम कर दूं। बिजली की कीमत कम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिजली की कीमत कम ना हुई तो सनतें और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। सिंध में करप्शन और जमीनों पर कब्जे की शिकायतें बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताजिरों और सनतकारों को कल दोपहर 3 बजे बिलावल हाउस कराची बुला लिया। मुल्क के तमाम बड़े ताजिर और सनतकार बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत की शिकायतें करने पर ताजिरों से नाराजगी का इजहार किया था। कहा था ऐसे बयानात सिर्फ हेडलाइन में देने के लिए दिए जाते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मरीम नवाज सिंध को देने और वजीर आला मुराद अली शाह को लेने की बात मजाक में की थी। कराची के ताजिर रहनुमा अतीक मीर की वजाहत। कहा मरीम नवाज से पंजाब में कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो हम उन्हें मांगेंगे। पाकिस्तान अपने ही बिछाए गए स्पिन जाल में फंस गया। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। 254 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 133 रन पर ढेर हो गई। जुमिल वारिकर ने 5 विकेटें हासिल की। मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मेहमान टीम ने 35 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीता। शिकस्त के बाद पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आखिरी पोजीशन। कप्तान शान मसूद ने कहा जानता हूं मैच में गलतियां की। ये कोई एहतसाब ब्यूरो नहीं कि एक खिलाड़ी को कसूरवार ठहराया जाए। टेस्ट सीरीज इस पोस्ट पर बराह रास्त नशर की गई। कल की मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे, आगाह कर दिया है। हुकूमत के साथ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना चाहते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ सहाफी और मीडिया के साथ खड़े हैं। सहाफत पर कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। असेंबली फ्लोर पर भी इसकी मजम्मत की। असद कैसर बोले पीका मुतनाज़े कानून पास कराना सहाफत की आवाज दबाना है। इस कानून साजी के खिलाफ तहरीक में भरपूर साथ देंगे। सेनेट की कायमा कमेटी ने पीका एक्ट में मुतनाज़े तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI के कामरान मुर्तजा और सहाफी तंजीमों ने बिल की मुखालफत की। चेयरमैन कमेटी का कहना था सहाफी तंजीमों को सिफारिशात तहरीरी तौर पर रखनी चाहिए थी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा बिल की रूह से इत्तफाक है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की बीमारी का इलाज जरूरी है। कानून का रुख सहाफियों की तरफ हुआ तो हम सहाफियों के साथ खड़े होंगे। पीका एक्ट में मुतनाज़े तरमीम के खिलाफ PFUJ की कल मुल्कगीर एहतजाज की कॉल। सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी कहते हैं पीका एक्ट ड्रैकोनियन कानून है। मुल्क भर में कल प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज किया जाएगा। आइन की रुख के मनाफी कानून को तस्लीम नहीं किया जाएगा। हुकूमत से कहा था कि तरमीम से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हमारी अपील को नजरअंदाज करके ऐवान से पीका एक्ट में मुतनाज़े तरमीम मंजूर कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने पर निपटा दी।
नजर अब्बास के वकील ने अदालत को बताया तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया गया है, जिसका ऑर्डर भी आ चुका। जस्टिस जमाल मंतुखेल ने रिमार्क्स दिए। 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया। क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जजेस को नोटिस और मुअक्कफ सुने बगैर ही तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को क्यों भेजा? बेंच को लगा जजेस कमेटी ने तौहीन अदालत की है तो शो कॉज जारी करती। जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। जुडिशियल ऑर्डर के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को केस वापस लेने का इख्तियार नहीं। हमसे कस्टम्स एक्ट से मुतालिक केस गलत अंदाज में लिया गया। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील देकर देखें क्या जजेस कमेटियों ने जुडिशियल ऑर्डर नजरअंदाज किया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार को जारी तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। फैसले में कहा गया है कि एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर तौहीन अदालत की, न उनके अमल से किसी फरीक को नुकसान पहुंचा। नजर अब्बास का इकदाम तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता। बादी नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है, लेकिन हम नहीं कर रहे। दायरा इख्तियार से मुतालिक मरकजी केस फरवरी के पहले हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्रुरियों के लिए जुडिशियल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत इजलास 11 फरवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस लाने के लिए हाई कोर्ट जजेस के नाम जेर गौर आएंगे। पहले 5 सीनियर जजेस में से तयनातियां की जाएंगी। बिल्ली के ख्वाब में चिड़चिड़े, पार्टी में इख्तलाफात के सवाल पर ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब। कहा पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, वर्कलोड की वजह से अली अमीन की जगह जुनैद अकबर को लाया गया। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं जुडिशियल कमीशन के लिए हुकूमत को जो वक्त दिया उसमें कोई मस्बत चीज नजर नहीं आई। कोई है जो नहीं चाहता कि जुडिशियल कमीशन बने और सच सामने आए। बानी पीटीआई को मालूम है ये जुडिशियल कमीशन नहीं बनाएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और अहलिया ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने और दोनों को बरी करने की इस्तदा। नून लीग और पीटीआई के दौर में सिंध के साथ ज्यादती हुई। कराची का सेल्स टैक्स अदालत में जमा हो रहा है, हुकूमत को नहीं मिल रहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं खुदारा सेल्स टैक्स का पैसा सिंध हुकूमत को दें ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बेहतर हो सके। तरक्की का मयार सड़क या मोटरवे है तो फिर अफसोस की बात है। सबसे ज्यादा कीमती सड़क नहीं इंसान की जान है। सिंध पुलिस पर भत्ताखोरी हिरासानी का इल्जाम। चीनी सरमायाकारों की अदालत से रुजू करने के बाद वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। आईजी सिंध को चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात की हिदायत कर दी। जिया लंजार ने कहा वो खुद भी काउंसिल जनरल से मुलाकात करेंगे। चीनी बाशिंदों समेत तमाम गैर मुल्कियों को एसओपी फॉलो करना होंगे। चीनी सरमायाकारों ने सिंध पुलिस पर भत्ताखोरी और हिरासानी का इल्जाम लगाते हुए सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 12 मई केस में वसीम अख्तर को बरी कर दिया। एमक्यूएम कारकुन एजाज और उमर सिद्दीकी भी बरी। वकील सफाई ने कहा वसीम अख्तर और दीगर के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। मुल्जमान के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस ने 2007 में मुकदमा दर्ज किया था। मुल्तान में बाउजर फटने से जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 40 जख्मी हैं। मुजफ्फरगढ़ रोड पर एलपीजी बाउजर को आग लगने की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ चुकी। पुलिस के मुताबिक 15 से 16 अफराद बाउजर से एलपीजी की रिफिलिंग कर रहे थे, अचानक आग लग गई। तमाम अफराद किसी को इतला दिए बगैर फरार हो गए। मुकदमे में 8 मालूम और 7 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। 2 मुल्जमान को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई है।
सिंध में बच्चों के लिए फार्मूला दूध सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे पर ही फरोख्त होगा। तमाम कंपनियां फार्मूला मिल्क के डब्बे पर मसनूई दूध लिखने की पाबंद होंगी। पाबंदी प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्ट के तहत लगाई गई। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह कैद हो सकती है। सेनेट कायमा कमेटी आईटी एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4 और मुखालिफत में 2 वोट आए। सेनेटर कामरान मुर्तजा और सैफुल्लाह नियाजी ने बिल की मुखालिफत की। सेनेटर अनूशुर रहमान ने कहा कि डिजिटल नेशन के तहत पूरे पाकिस्तान में डिजिटल बनना है। ये एजेंसी दुनिया भर से ग्रांट्स लेगी। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, क्या इस पर सूबों से तहरीरी राय ली गई? वजारत कानून के हुकाम ने बताया, विफाक के मामले में सूबों की राय की जरूरत नहीं होती। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की दावत पर मजहबी और सियासी जमातों के नुमाइंदों का इजलास। मुशावरती नशस्त का उन्वान दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद रखा गया। अली अमीन गंडापुर का कहना था, फिरकावारियत के खात्मे के लिए उलमाए कराम कलीदी अहमियत के हामिल हैं। तमाम जमातों को सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुत्तहिद होना होगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी तो लोगों को उनका हक मिलेगा। लोअर कुरम छपरी से 62 छोटी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाड़ाचना रवाना। सरकारी जराये के मुताबिक काफिले में 11 फ्लाइंग कोच, 51 पिकअप और मिनी ट्रक शामिल हैं। गाड़ियों में अद्वियात और अशिया खुरनोश मौजूद हैं। अपर कुरम और पाड़ा चनार के मुशरान ने 25 जनवरी के जरगे में शिरकत नहीं की थी। FIA अफसर और साथियों पर अगवा, 18 करोड़ रुपए और 300 तोला सोना छीनने के इल्जाम साबित हो गए। FIA अफसर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुद्दई मुतासरा शहरी ने मुकदमे में FIA क्वेटा के इंस्पेक्टर इनायतुल्लाह, मलिक सुहेल, नियाज अहमद और हैदर नकवी को नामजद किया है। FIA अफसरान ने तोलंबा पुलिस के साथ मिलकर कारोबारी शख्स के घर पर जुलाई 2024 में छापा मारा था और नकदी जेवरात तहवील में लिए थे। एक शख्स को गिरफ्तार और गाड़ी भी कब्जे में ली थी। मुकदमे में कहा गया है, मुल्जमान ने 5 करोड़ और 100 तोला सोना बतौर रिश्वत मांगा। मुल्जमान को मतलूबा रकम देने की पेशकश की मगर उन्होंने ज्यादा का मुतालबा किया। कराची मौसमियात के करीब गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक। पुलिस का कहना है कि कार सवार जैसे ही उतरा, मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग कर दी। शनाख्त फरहान कासिम के नाम से हुई, फिशरीज में कारोबार था। कराची बल्दिया टाउन कायम खानी कॉलोनी में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों का शदीद तशद्दुद, डाकू हलाक। 2 मुल्जिमान शहरियों से लूट मार कर रहे थे। सरला मकान से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद न उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही। मुल्क भर में शब मेराज आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में चिरागा, खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम किया जाएगा। इसराइल ने जुल्म के पहाड़ तोड़े मगर फलस्तीनियों के हौसले और अज़्म को शिकस्त न दे सका। हजारों फलस्तीनी वादी गजा के रास्ते पैदल अपने घरों को लौटने लगे। दर दर भटकने वालों ने जब अपने घरों की राह ली तो चेहरे खुशी से चमक उठे। फातिहाना अंदाज में घर लौटने वाली फलस्तीनी खातून कहती हैं, हमारी खातिर जाने देने वालों को सलाम। ऐसा लग रहा है दोबारा जन्म लिया है। हमास जुमेरात को मजीद 3 इसराइली यरगमाली खवातीन को रिहा करेगा। उनमें अरबिल एहूद भी शामिल है। अरबिल की वापसी तक इसराइल ने फलस्तीनियों की शुमाली गजा में वापसी रोक दी थी। 3 इसराइली खवातीन की रिहाई के जवाब में इसराइल 110 फलस्तीनी आजाद करेगा। अमेरिका ने उन लोगों को पासपोर्ट जारी करना बंद कर दिया है जिनके सिन्फ एक्स है। ये वो लोग हैं जो खुद को मर्द या औरत से हटकर सिन्फी शनाख्त रखने वाले के तौर पर बयान करते हैं। अमरीकी सफारतकारी के तर्जुमान ने बताया, एक्स सिन्फी दर्जाबंदी वालों को पासपोर्ट से मुतालिक जल्द रहनुमाई जारी की जाएगी। भारतीय फौज के कुपवाड़ा में कत्लेआम को 31 साल मुकम्मल। 27 जनवरी 1994 को भारतीय फौजियों ने जिला कुपवाड़ा में अंधाधुंध फायरिंग करके 23 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया था। वॉशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को में सिख कम्युनिटी का एहतजाज। भारत के 76वें रिपब्लिक डे पर भारतीय सिफारतखाने के सामने मुजाहिरा। शुरका ने कहा, वो दिन दूर नहीं
जब सिख भारत से अपना अलहदा वतन हासिल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। आईसीसी का कहना है कि यूएई में होने वाले मैचों की टिकटों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक टिकटों की फरोख्त कल 2 बजे शुरू होगी। मुख्तसर फॉर्मेट में स्पिनर्स का जादू, जनूबी अफ्रीकी लीग में नया रिकॉर्ड बन गया। पर्ल रॉयल्स T20 में तमाम 20 ओवर स्पिन बॉलिंग करने वाली पहली टीम बन गई। स्पिनर्स ने प्रेटोरिया के खिलाफ टीम को कामयाबी भी दिलाई।